Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about correct way to speak English. क्या आप इंग्लिश ऐसे बोल रहे हो, इस तरह से बोल रहे हो? ये बहुत गलत तरीका है, इस तरह से इंग्लिश नहीं बोली जाती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है। चलो आज हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ट्राई करते हैं, देखिए क्या होता है। मेरा सिर चकरा रहा है, इसका इंग्लिश में करते हैं हम ट्रांसलेट। चकरा रहा है यानी चक्कर खा रहा है, ठीक है। तो आई एम ईटिंग, खाने के लिए हम यही कहते हैं आई एम ईटिंग सर्कल। सर्कल का मतलब रहता है वृत्त, गोल। देखो सर्कल गोल, सिर गोल और चक्कर भी गोल, कितना जबरदस्त बात है। सेम 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 सेम। तो आई एम ईटिंग सर्कल, इसका मतलब है मेरा सिर चक्कर खा रहा है। देखते हैं, या मैं चक्कर खा रहा हूं। माई हेड इज ईटिंग सर्कल, मेरा सिर है ना वो चक्कर को खा रहा है, या वृत्त को खा रहा है, या चक्कर को खा रहा है। देखो मैं बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो बच्चों से सेंटेंस बनाने के लिए कहता हूं, तो एक बच्चे ने इस तरह से लिख के दिया, दूसरे ने इस तरह से, तीसरे ने इस तरह से। तो वही सब चीजें, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही तो मैं आपको शेयर करता हूं, ध्यान से सुनना। थर्ड क्या है, माई हेड इज गेटिंग सर्कल, मेरा सिर है ना चक्कर को प्राप्त कर रहा है। गेटिंग यानी प्राप्त कर रहा है, क्या चक्कर को प्राप्त कर रहा है, खा रहा है, या सिर ही अपने आप में एक दूसरे को खा रहा है। क्या कौन किसको खा रहा है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या बनता है इसका सही सेंटेंस। जब भी किसी चीज को अगर बोला जाता है जो हम महसूस करते हैं, तो उसके लिए आता है फील वर्ड, क्योंकि चक्कर को भी हम महसूस करते हैं। अब ध्यान देना, आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं। क्या महसूस कर रहा हूं? गिडी, गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। इट मीन्स मैं चक्कर को महसूस कर रहा हूं, या फिर मेरा सिर चकरा रहा है। यह है सही सेंटेंस। अगर हम हिंदी से इंग्लिश में जब जब ट्रांसलेट करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। फील, महसूस करना, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमें भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, भूख महसूस करते हैं, तो आई एम फीलिंग हंग्री। अगर हमें प्यास लगती है, तो हम प्यास को महसूस करते हैं, तो क्या कहते हैं, आई एम फीलिंग थ्रस्टी। अगर है ना हम ठीक नहीं होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आई एम फीलिंग अनवेल। अगर हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो हम कहते हैं आई एम फीलिंग गुड। अगर कोई आके हमसे हमारा हालचाल पूछता है, क्योंकि हम पहले ठीक नहीं थे, अब ठीक है, तो क्या कहेंगे, आई एम फीलिंग बेटर। तो आप इस फील वर्ड पे ध्यान देना, इससे किस तरह से कितने सेंटेंस बनाए जाते हैं। सिर्फ महसूस करने से इतनी सारी चीजें चलती है। अब मैं आपको दो चीजें आपने इसमें सीखी। फर्स्ट, एक तो यह है कि कभी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय जब भी आप ऐसा करोगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। मेरे कहने का मतलब है, हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करने की बजाय हम इंग्लिश से इंग्लिश में ही अगर आप स्पीकिंग करोगे, तब सही रहेगा। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही बोलोगे तब ठीक रहेगा। अगर आप हिंदी में सोच के उसको सेंटेंस बना के और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और फिर बोलोगे, तो गाड़ी निकल जाएगी।
और फिर वो जो सेंटेंस गलत होने वाला है वो तो होगा ही होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोशिश, देखो स्टार्टिंग में होगा, मैं मानता हूं, पर हमेशा नहीं चलना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं इंग्लिश आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं इंग्लिश सिखा कैसे सकता हूं? क्या मैं फॉरेनर हूं? क्या मैं अंग्रेज हूं? तो फिर मैं आपको इंग्लिश कैसे सिखा सकता हूं? मैं इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, वो तरीके बता रहा हूं जिससे कि आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सको। आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत ही आपको इंग्लिश सिखाती है। और इंग्लिश ही क्या, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, कुछ भी करना है, तो ये आपकी मेहनत और काबिलियत ही रंग लाएगी। रोज़ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, रूटीन में इंग्लिश को ढालो, सब होगा, इजी वे में होगा। इसको लाइटली लो, ऐसे बर्डन मत लो, होगा, पक्का होगा। आप सीखोगे और मेरे साथ सीखोगे। मेरे साथ का मतलब, मैं कोई टीचर नहीं हूं, आप खुद टीचर हो, खुद को पढ़ा सकते हो। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूं और उस तरह से आप करोगे तो पक्का आगे बढ़ोगे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, अब कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।